हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार और मैं हूं आपके साथ गुंजन। वो संकट मोचन हैं, वो महाबली हैं, भक्तों के लिए वो हमेशा ही दयावान रहते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जो भक्त पूरी आस्था के साथ हनुमान जी का सुमिरन करता है, उसके जीवन के सारे संकटों का निवारण करते हैं हनुमान जी। चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को प्रभु हनुमान जी का अवतरण हुआ था। कल हनुमान जी का जन्मोत्सव है और हनुमान जी के भक्त जन्मोत्सव की तैयारियों में व्यस्त हैं। हम आपको आज बताएंगे इस दिव्य तिथि से जुड़ी हर विशेष जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं हनुमान जन्मोत्सव पर यह खास पेशकश। वो है अष्ट सिद्धियों के और नवनिधियों के दाता। वो रामदूत भी हैं और हैं श्री राम के भ्राता। संकट में सुन लेते हैं भक्तों की करुण पुकार, कलयुग में बजरंगबली ही है तारनहार। वो संकट मोचन हैं, वो महावीर भी हैं। माना जाता है कि कलयुग में हनुमान जी ही ऐसे देवता हैं जो धरती पर विराजमान होकर भक्तों का उद्धार करते हैं। हनुमान जी महाराज को कहा जाता है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। यानी माता सीता द्वारा इनको वरदान प्राप्त है अष्ट सिद्धियों का, नवनिधियों का। इसी कारण से हनुमान जी महाराज की उपासना करने से न केवल व्यक्ति में शक्ति आएगा, अपितु अष्ट सिद्धियां और 9 प्रकार की निधि व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है। कष्टों का निवारण करते हैं दुख भंजन। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा यानी पवन पुत्र हनुमान जी के जन्म की दिव्य तिथि कल है। हनुमान जी का जन्मोत्सव, अंजनी पुत्र के प्राकट्य का दिव्य दिन। हनुमान जी को 7 चिरंजीवियों में से एक माना जाता है। वे सभी कलाओं में सिद्धहस्त और माहिर हैं। इस पावन मौके पर हनुमान जी की उपासना से सभी कष्टों से मुक्ति के कारगर उपाय हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको बताते हैं हनुमान जन्मोत्सव की महिमा। माना जाता है हनुमान जी का जन्म चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को हुआ था। कुछ लोग मानते हैं कि इनका अवतरण छोटी दीपावली को हुआ था। हनुमान जयंती पर हनुमान जी की पूजा उपासना करने का प्रावधान है। पूजा उपासना से हम जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर कर सकते हैं। इस दिन विशेष प्रयोग करके ग्रहों को भी शांत किया जा सकता है। शिक्षा, विवाह के मामले में सफलता और कर्ज मुकदमे से मुक्ति के लिए ये दिन अति विशेष है। हनुमान जी की कृपा से समस्याओं का अंत किया जा सकता है। इस दिन हनुमान जी का चित्र या प्रतिमा स्थापित करना विशेष लाभ दे सकता है। अलग अलग कामनाओं के हिसाब से अलग अलग चित्र या प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। इस बार हनुमान जयंती 12 अप्रैल को है। अगर आपके विवाह में, जीवन में मंगल ग्रह से संबंधित नकारात्मकता है, बार बार एक्सीडेंट हो रहा है, बार बार दुर्घटनाएं हो रही हैं, क्रोध बहुत ज्यादा है, मांगलिक दोष के कारण, मंगल के नकारात्मक प्रभाव के कारण विवाह में अड़चन आ रही है, तो ऐसी स्थिति में हनुमान जी महाराज की उपासना करना विशेष रूप से फायदेमंद होता है, लाभकारी होता है। हर कोई हनुमान जी का जन्मोत्सव की तैयारियों में जुटा है। मंदिर सज गए हैं, भंडारों का इंतजाम हो गया है। ज्योतिषी कहते हैं कि हनुमान जन्मोत्सव पर अगर हनुमान जी की विधि विधान से पूजा की जाए तो जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। सर्वशक्तिमान, महाबुद्धिमान, इस धरती पर साक्षात विराजमान जो भगवान हैं वही हैं हनुमान। हनुमान जी का नाम जब भी मन में आता है बस उनकी अपार शक्ति और परम भक्ति ही याद आती है। भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी को माता सीता ने अमरता का वरदान दिया था। ऐसा माना जाता है कि जहां भी सुंदरकांड का पाठ विधि विधान से होता है वहां हनुमान जी अवश्य पहुंचते हैं। इसलिए हनुमान जन्मोत्सव पर सुंदरकांड का पाठ आपको प्रभु श्री राम के साथ ही वीर हनुमान की कृपा भी दिला सकता है। देखा जाता है तो इस दिन सुंदरकांड का अखंड श्री रामचरितमानस पाठ का भी आयोजन किया जाता है। इसके पीछे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि यदि हम अखंड रामचरितमानस का पाठ करते हैं या कराते हैं इस दिन, तो इस दिन हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि हम उनके प्रभु के गुणों का गान करते हैं। तो हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करना है तो हमें प्रभु श्री रामचंद्र जी को प्रसन्न करना है, उनका पूजन करना है। हनुमान जी की कृपा बरबसी हमें प्राप्त हो जाए। इस विशेष तिथि पर प्रभु हनुमान की विशेष पूजा उपासना से आपको निश्चित ही लाभ होगा।
आपकी आर्थिक समस्याएं दूर होंगी और साथ ही शनि की पीड़ा से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। आइए जानते हैं कैसे। सुख शांति में वृद्धि हो जाएगी, गृह कलेश दूर होगा, आत्मीय शांति होगी और आत्मबल का विकास होगा। क्योंकि कलयुग में प्रत्यक्ष देवता अगर कोई है तो वह हनुमान जी महाराज। और उनके जन्मोत्सव के दिन यदि हम पूजा करते हैं, जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाते हैं, तो पूछना ही नहीं है, उसमें सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह अपने आप जीवन में बढ़ा जाएगा। हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं, हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाएं, हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करें। संभव हो तो इस दिन मीठी चीजों का भी दान करें। महावीर की उपासना में ही छिपा है मंगल दोष का समाधान। अगर आपको मंगल दोष की समस्या है तो हनुमान जन्मोत्सव पर प्रभु हनुमान की उपासना से आपको मंगल दोष से भी मुक्ति मिल सकती है। चैत्र शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि, जिस दिन हम हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव मनाएंगे, उस दिन यदि हम पूजा करते हैं, उनके मंदिर जाते हैं, उनका ध्यान करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो मंगल ग्रह का नकारात्मक प्रभाव दूर होगा और सकारात्मक प्रभाव से सैन्य बल में जाने का अवसर मिलेगा। मंगल दोष से मुक्ति के उपाय: हनुमान जी का संपूर्ण श्रृंगार करवाएं, चांदी के वर्क का प्रयोग न करें, हनुमान जी को रेशम का एक लाल धागा भी अर्पित करें। इसके बाद मंगल के मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः का जाप करें। लाल धागे को गले में धारण करें। प्रभु हनुमान जी को बल बुद्धि का देव माना जाता है। 10 दिशाओं और चारों युग में उनका प्रताप है। जो कोई भी व्यक्ति उनसे जुड़ा, समझो उसका संकट कटा। इसलिए इनकी आराधना से छात्रों को विशेष लाभ मिल सकता है और पढ़ाई में आत्मविश्वास मजबूत हो सकता है। परीक्षा में बढ़ेगा आत्मविश्वास। परीक्षा वाले दिन प्रातः हनुमान चालीसा का पाठ करें। घर से निकलते समय दही और मिश्री खाकर जाएं। अपने साथ एक लाल रंग की पेन जरूर रखें। हनुमान जी अजर अमर हैं। अपनी सूझबूझ और सही तालमेल से ही उन्होंने प्रभु श्री राम के सारे काम पूरे किए। तो आप भी मन में पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पवन पुत्र का ध्यान करें। बजरंगबली आपके संकट जरूर दूर करेंगे। हनुमान जन्मोत्सव पर अगर प्रभु हनुमान की उपासना विधि विधान से की जाए तो तमाम परेशानियों का हल मिल सकता है। मंगल मूर्ति हनुमान की कृपा अपरंपार है। कहते हैं जिस पर पवन पुत्र की कृपा हो जाए उसके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए हनुमान जी को प्रसन्न करना आवश्यक है। तो अब आपको बताते हैं वो दिव्य प्रयोग जिससे शीघ्र मिलेगी आपको हनुमान जी की महाकृपा। कलयुग में हनुमान जी ही सबसे सिद्ध देव हैं। हालात चाहे जितने विपरीत हों, कोई आपका साथ दे ना दे, बजरंगबली अपने भक्तों का साथ जरूर देते हैं। हनुमान जी अजर अमर हैं। आप हनुमान जी के अलग अलग स्वरूपों का ध्यान करके जीवन की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि आखिर कैसे करें हनुमान जी की पूजा। सूर्योदय पूर्व जग कर, साफ सफाई करके, स्नान आदि से निवृत्त होकर के सूर्य देव को अर्घ्य देकर पूजा स्थल पर बैठ जाइए। पूजा स्थल में राम दरबार जरूर होना चाहिए। हनुमान जी महाराज को लाल चोला, प्रभु श्री रामचंद्र जी को कोई भी एक वस्त्र, माता सीता के लिए जी के लिए एक वस्त्र नहीं हो पाता तो मनसह आप अर्पित कर दीजिए। उसके बाद धूप दीप नैवेद्य मिष्ठान फल फूल मिठाई जो भी आपके पास उपलब्ध सामग्री है क्रमशः प्रभु श्री राम जी के चरणों में, हनुमान जी महाराज के चरणों में आप अर्पित करते। जब आप व्रत का संकल्प लें या पूजन का संकल्प लें तो उस समय एक घी का दीपक जलाइए जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए हो, और हनुमान जी महाराज के लिए चमेली के तेल का अगर दीपक जल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। हनुमान जी की पूजा अभिजीत मुहूर्त में करें। उत्तर पूर्व दिशा में चौकी पर लाल कपड़ा रखें। हनुमान जी के साथ श्री राम जी के चित्र की स्थापना करें। हनुमान जी को लाल और राम जी को पीले फूल अर्पित करें। लड्डुओं के साथ साथ तुलसी दल भी अर्पित करें। पहले श्री राम के मंत्र ओम राम रामाय नमः का जाप करें। फिर हनुमान जी के मंत्र ओम हम हनुमंते नमः का जाप करें। भक्तों की पुकार सुनते हैं महावीर। सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा से की गई उपासना आपको कई विपदाओं के अंधियारे से बाहर निकाल सकती है और एक ऐसी राह पर ले जा सकती है जहां सिर्फ सुख, समृद्धि और खुशियों का भंडार हो। लेकिन बजरंगबली की पूजा में क्या बरतनी चाहिए सावधानियां, आइए जानते हैं। मन को एकाग्र करिए, मन में पवित्रता लाइए। ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत जरूरी है। इस दिन लाल रंग का
जितना प्रयोग कर पाए उतना अच्छा होता है। काले रंग का, नीले रंग का प्रयोग इस दिन नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। साथ ही साथ शुद्धता का बहुत ध्यान देना चाहिए। चाहे आप गुड़ चढ़ाएं, चना चढ़ाएं, बोधी चढ़ाएं, लड्डू चढ़ाएं, चूरमा चढ़ावें, मालपुआ चढ़ावें, सब में शुद्धता का विशेष ध्यान देना चाहिए। हनुमान जी की पूजा बिना राम जी के न करें। हनुमान जी की उपासना करने वाला व्यक्ति सात्विक रहे। महिलाएं हनुमान जी को सिंदूर अर्पित न करें, लाल फूल अर्पित कर सकती हैं। हनुमान जी की भक्ति की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो सरल भक्ति और प्रेम से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी की उपासना मंगलवार और शनिवार को बहुत फलदायी मानी जाती है, पर चाहे दिन कोई भी हो, पंडित और ज्योतिषी यही कहते हैं कि इनकी पूजा संध्या काल के बाद ज्यादा प्रभावशाली होती है। आखिर ऐसा क्यों? देखिए। श्री हनुमान जी महाराज ब्रह्मांड में शक्ति, ज्ञान और भक्ति के प्रतीक हैं। संसार में इनसे बड़ा न भक्त कोई था न कोई हो पाएगा। स्वयं को पवित्र रहते हुए, आसनी को पवित्र रखते हुए, एक शांत वातावरण में हनुमान जी महाराज की उपासना करने से मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से आप स्वयं को बलवान महसूस करेंगे और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह आप में बढ़ जाएगा। हनुमान जी भगवान राम की भक्ति में हमेशा लीन रहते हैं। सारा दिन हनुमान जी प्रभु राम की सेवा में लगे रहते हैं। भगवान श्री राम के विश्राम के बाद वो भक्तों की फरियाद सुनते हैं। इसलिए हनुमान जी की पूजा ज्यादा फलदायी संध्या काल या रात में मानी जाती है। रात में हनुमान चालीसा का पाठ ज्यादा प्रभावशाली होता है। हनुमान जी की पूजा में सावधानियों का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। उनकी पूजा में ही छिपे हैं हर समस्या के समाधान। तो परम शक्तिशाली हनुमान जी की साधना करें, आपकी हर समस्या का समाधान कर देंगे संकट मोचन हनुमान। राम भक्त हनुमान की आराधना हर साधक को मुक्ति और मोक्ष दिलाती है। धन की समस्या हो या हो सेहत से जुड़ी बाधा, संकट से छुटकारा चाहते हैं या विद्या बुद्धि का वरदान चाहते हैं, हर समस्या का समाधान है वीर हनुमान का ध्यान। प्रभु हनुमान देंगे वरदान, धन दौलत का लगा देंगे अंबार, सुख संपन्नता मिलेगी अपार। संकट मोचन पधारने वाले हैं। कपिराज अब भक्तों के काज संवारने के लिए आ रहे हैं। पवन पुत्र प्रभु हनुमान की जन्म की पावन घड़ी बस आ रही है। ये दिन समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति और मनचाहा वरदान पाने के लिए बेहद फलदायी साबित हो सकता है। तो अब आपको बताते हैं हनुमान जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर हनुमान जी के किस स्वरूप का ध्यान करें ताकि पूरी हो जाए आपकी मनचाही मनोकामना। लड्डू का भोग लगाएं, लड्डू का प्रसाद वितरित करें और मंदिर जाएं, वहां भी प्रसाद चढ़ाएं और जो भी गरीब लोग हैं, जो भी आसपास में गरीब लोग हैं जिनको वस्तुओं की जरूरत हो, आप अपने क्षमता के अनुसार उनको वह भेंट करें, प्रस्तुत करें। हनुमान जी का वो चित्र स्थापित करें जिसमें वो संजीवनी बूटी लिए हुए हों। हनुमान जी के सामने घी का दीपक जलाएं। हनुमान जी को खीर और तुलसी दल का भोग लगाएं। स्वास्थ्य रक्षा के लिए प्रार्थना करें। महावीर का नाम आते ही रोग दोष कोसों दूर भाग जाते हैं। अच्छी सेहत के साथ हनुमान जी बल बुद्धि का वरदान भी देते हैं। इनकी आराधना से छात्रों को विशेष लाभ मिल सकता है और पढ़ाई में आत्मविश्वास मजबूत हो सकता है। तो विद्या बुद्धि पाने के लिए आपको बजरंगबली के किस स्वरूप का ध्यान करना है, आइए जानते हैं। हनुमान जी के उस स्वरूप को स्थापित करें जिसमें वो रामायण पढ़ रहे हों। हनुमान जी के समक्ष घी का चौमुखी दीपक जलाएं। हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाएं। शिक्षा विद्या बुद्धि प्राप्त की प्रार्थना करें। ओम हनुमते नमः। ओम हं हनुमते नमः। ओम आंजन्याय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। ओम हनुमते नमः। इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। ओम हं हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट स्वाहा। इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। आप इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। जितनी भी क्षमता हो उसके अनुसार, जो भी क्षमता हो
आपको पूजन करना चाहिए और ध्यान करना चाहिए। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। महावीर का ध्यान आपके सब संकटों को काट सकता है। हर भक्त महावीर से कल्याण की कामना करता है और संकट मोचन हनुमान अपने भक्तों के हर संकट को दूर करते हैं। अगर आप भी अपने सारे संकटों को दूर करना चाहते हैं तो हनुमान जी के किस स्वरूप का ध्यान करना आपके लिए लाभकारी होगा, जानते हैं। हनुमान जी का वो चित्र स्थापित करें जिसमें वो गदा लेकर खड़े हों। हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं। इसके बाद हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें। संकट दूर करने की प्रार्थना करें। मारुति नंदन आपको धन लाभ का वरदान दे सकते हैं। धन प्राप्ति के लिए आपको बजरंगबली के किस स्वरूप का ध्यान करना है और कैसे पूजा उपासना करनी है, आइए जानते हैं। हनुमान जी के उस स्वरूप को स्थापित करें जिसमें उनके हृदय में सीताराम हो। हनुमान जी के सामने घी के 9 दीपक जलाएं और उन्हें लाल फूल अर्पित करें। धन प्राप्ति और ऋण मुक्ति की प्रार्थना करें। हनुमान जन्मोत्सव पर विशेष पूजा उपासना करके आप मनचाहा वरदान पा सकते हैं। तो अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कीजिए हनुमान जी के चित्र या मूर्ति की स्थापना। हनुमान जी पूरी कर देंगे आपकी मनोकामना। चलिए इसी के साथ ही प्रार्थना स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।